जाट नहीं, अब जाट 2 कहिए 2। अब मैत्री मूवी वालों ने ऐलान कर ही दिया है, खुद सनी पाजी ने ऐलान कर दिया। तो मुझसे जो सवाल आप लोग मैसेज आ रहे हैं कि क्या ये सच है, क्या ये सच है, जी हाँ बिल्कुल सच है, 100% सच है। ये खाली बात नहीं है, ये प्रॉपर अनाउंसमेंट है मैत्री मूवीज वालों की तरफ से कि जाट 2 इज कमिंग। अच्छा, इस जाट 2 कमिंग ये आपने सुन लिया, ये खुश भी हो गए, लड्डू उड्डू बट गए होंगे, मिठाइयाँ बट गई होंगी आपके यहाँ। लेकिन इसके मायने क्या हैं? ये मायने बहुत बड़े हैं, छोटी बात नहीं है। जाट 2 अभी फ़िल्म चल रही है, उस समय जाट 2 का ऐलान होना जाट के चलते-चलते में, ये बड़ी बात है। क्यों? देखिए, नंबर 1, अब पहली बार ऐसा हुआ कि नॉर्थ के स्टार को लेके साउथ ने मूवी बनाई। मतलब अभी तक क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि नॉर्थ का डायरेक्टर आता है, बॉम्बे आता है, मूवी बनाता है, बहुत सारी फ़िल्में बनी। नॉर्थ के स्टार जाते हैं और साउथ के किसी फिल्म में छोटा सा रोल करते हैं, बहुत बार हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि डायरेक्टर साउथ का, प्रोडक्शन हाउस साउथ का, स्टार नॉर्थ का, सारी स्टार कास्ट साउथ की मैक्सिमम, रणदीप हुड्डा, विनीत, 3-4 बड़े कैरेक्टर्स को छोड़ दीजिए, तो जो पीपल मीडिया फैक्ट्री के जुड़े जो कलाकार हैं, उनको ही फ़िल्म में लिया गया, उसी जगह पे शूटिंग हुई, ये बड़ी बात थी यार, ये डिफरेंट था। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये कहीं न कहीं साउथ के आगे बढ़ने का कदम है। ये कहीं न कहीं पीपल मीडिया फैक्ट्री या मैत्री मूवीज़ के नॉर्थ विजय का एक कदम है। ये बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ा चेंज था, अगर आप हिंदी फ़िल्मों में देखें या बॉलीवुड में देखें। ये बॉलीवुड हिंदी मूवी होते हुए भी बॉलीवुड की मूवी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। ये चेंज लाए हैं सनी पाजी। अच्छा, अब इसके मायने क्या हुए? मायने नंबर 1 कि भैया ये तमाम सवाल जो लोग कह रहे हैं, मैंने कल ही एपिसोड लाया था, आपको याद होगा कि भई फ़िल्म हिट हो चुकी है, ऑलरेडी फ़िल्म हिट है, प्रोड्यूसर मुनाफ़े में हैं। तो ये एकदम आज इस ऐलान के बाद साबित हो गया कि मेरा डाटा एकदम सही है। क्यों? यार आप खुद बताओ, क्या आप ऐसे धंधे पे पैसा लगाओगे जिसमें आप में लॉस में हो? कोई किसी ने एक बिज़नेस शुरू किया, एबीसी, और उसने मान लो 100 करोड़ लगाए और वो लॉस में है। मतलब फ़िल्म घुस गई 50 करोड़, 40 करोड़ में, है ना? तब लॉस में है वो। क्या वो दोबारा फ़िल्म लाने की हिम्मत करेगा? इसका एक ही मायने है कि जो डाटा है वो एकदम सही है कि प्रोड्यूसर प्रॉफ़िट में है। प्रोड्यूसर जो दिख रहा है प्रोड्यूसर्स को, वो क्या दिख रहा है? प्रोड्यूसर को दिख रहा है कि सनी देओल पे पैसा लगाया जा सकता है। नुकसान में नहीं रहेंगे, प्रॉफ़िट में रहेंगे, अगर अच्छे से पेश कर दिया तो। तो प्रोड्यूसर समझ गए हैं। मैत्री मूवी वाले स्मार्ट गेम खेल रहे हैं, समझ गए हैं वो। उसका एक फ़ायदा और होगा। एक फ़ायदा होगा कि जाट 2 का नाम आते ही जाट 1 पर भी असर पड़ेगा। जो जाट अभी चल रही है सिनेमाघरों में, 1 हफ़्ता हुआ है, उस पर भी असर पड़ेगा और कहीं न कहीं उसको बूस्ट मिलेगा यहाँ कमाई से लेके, कमाई पर, उसके कलेक्शंस में। हालाँकि अब तक आप देखेंगे, अब जो सेक्निक का डाटा आ रहा है, जो प्रोड्यूसर्स की फ़िगर आ रही है, वो बहुत बड़ा डाटा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी प्रोड्यूसर पैसा लगा रहे हैं। इसका मायने सिर्फ़ एक है कि भैया प्रोड्यूसर को साफ दिख रहा है कि जो कमाई है वो असली है, इन्फ्लेटेड कमाई नहीं है, जैसा कि मैत्री मूवी वाले करने के लिए बदनाम हैं। या नॉर्थ के आप बहुत सारे बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, जिनके ऊपर आरोप लगता है कि वो इन्फ्लेटेड दिखाते हैं, मतलब कि 10 करोड़ होगा 30 करोड़ दिखाएँगे, 15 करोड़ जाएगा तो 60 करोड़ दिखा देंगे। कुछ तो ऐसे भी हैं कि ये सीधा 100 करोड़ पहुँचा देंगे। तो ऐसे भी लोग हैं। तो लेकिन इस फ़िल्म के साथ एक पैसा भी जोड़ा नहीं गया, बल्कि पहली बार आरोप लगाया कि डिफ्लेटेड है, मतलब कमाई कम करके दिखाए जा रहे हैं। ऐसा मतलब आप नज़र मारिए, आपको किस फ़िल्म का याद आ रहा है कि जिसमें आरोप लगा हो कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, आंकड़े कम करके बताए जा रहे हैं। ये पहली बार है जहाँ पे दिख रहा है कि भई सही में कि आंकड़े जितने हैं, लोग कह रहे हैं कि आंकड़े कम बताए, इससे ज़्यादा कमाई हुई है। ये बड़ा फ़र्क है। दूसरी बात, रियल हाइप, मतलब अभी क्या होता है नॉर्मली, अगर आप पीआर कंपनियों का खेल देखेंगे, मैं लगातार फ्रॉम द डे वन आलोचना कर रहा हूँ कि यहाँ पे पीआर कंपनी का काम ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, पीआर कंपनी ने बहुत ख़राब काम किया। लेकिन जो ऑडियंस है, जो फैंस हैं, वो खुद पीआर कंपनी बन गए, मतलब उन्होंने ही ज़िम्मा उठाया इस फ़िल्म को आगे बढ़ाने का। ट्रैक्टर्स पे कहाँ-कहाँ से नहीं निकले यार, ठीक है? रथ यात्राएँ निकली हैं पूरी पूरी, बैंड बाजा बारात निकली है, सेलिब्रेशंस हुए हैं, कितने शहरों में कितने ही सेलिब्रेशंस हुए हैं। बैंगलोर के फैंस तो भई लाजवाब, जयपुर के फैंस लाजवाब,
सोलापुर, मतलब मेरे पास तो वीडियो आते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। भाई जम के काम किया, जम के काम किया, बिना पीआर, पीआर का कोई काम नहीं है, पीआर 0 था यहाँ पे, फैंस 100। ये फर्क है, ये रियल हाइप है कि जहां फैंस ने ही कंधे पे उठा लिया है। गांव गांव के अंदर मैत्री मूवी की फिल्म पहुंची, पुष्पा भी पहुंची थी, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस जो नए प्रयोग है, इस नए प्रयोग की फिल्म पहुंची वहां वहां तक। रियल कलेक्शन, रियल हाइप, रियल प्रॉफिट। कल हमने एपिसोड बनाया था, आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा कि भाई कैसे सिर्फ अभी कितनी कमाई है, मतलब ऑफिशियल जो ऐलान किया जा रहा है 60 करोड़ के आसपास की, 65 करोड़ के आसपास की, कल की मिला लो, 65 करोड़ में प्रोड्यूसर विश्वास में है कि यार अगर नॉर्मल फिल्म ने, मतलब फर्स्ट पार्ट ने बिना सीक्वल के अगर 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, मतलब अभी 65 है, 100 पक्का है, क्यों है उसकी वजह मैं आगे बताऊंगा, लेकिन 100 पक्का है। और ओटीटी की कमाई और सैटेलाइट की कमाई और म्यूजिक राइट्स की कमाई, वो सब अलग, धुआं धुआं। मतलब जिस फिल्म के ऊपर मैत्री मूवी वाले ये मान के चादर तान के सो गए थे, या पीआर कंपनी वाले ये तान के सो गए थे इसका कुछ नहीं हो सकता, वो फैंस ने ऐसा धमाल किया, ऐसा धमाल किया है कि फिल्म चले जा रही है, चले जा रही है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, फिल्म अच्छी है। मतलब बहुत कम होता है कि इतने सारे लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, वन साइडेड तारीफ, मतलब 100 में से 90% लोग तारीफ कर रहे हो। फिल्म बन के अच्छी निकली है, फिल्म का कलेक्शन अच्छा है, फिल्म का हाइप असली है। तो ये सारी बातें देखने के बाद में मैत्री मूवी वाले कहीं ना कहीं इस बात के लिए मजबूर हुए, और इस बात को उन्होंने सोचा, समझा, विचारा, मीटिंग्स हुई, और उसके बाद ये डिसाइड किया कि अगर पार्ट 1 ने इतना कमाया है तो पार्ट 2 तो क्या ही तूफान लाएगी। और दावा सिर्फ इतना नहीं है, ध्यान रखिएगा, दावा है कि पहली वाली फिल्म से ज़्यादा बड़ी फिल्म होगी, पहली वाली फिल्म से ज़्यादा धमाकेदार फिल्म होगी। एग्जैक्टली मैं आपको वर्ड्स बताऊं, वर्ड्स हैं, मैत्री मूवी लिखता है, जाट इज नॉट रेस्टिंग आफ्टर द ब्लॉकबस्टर एट द बॉक्स ऑफिस, ही इज ऑन द न्यू मिशन, दिस टाइम द मास फीस्ट विल बी बिगर, बोल्डर एंड वाइल्डर। ज्यादा आक्रामक होगा, ज्यादा बड़ा तेवर होगा, ज्यादा पैसा मैत्री मूवी लगाएगी, ज्यादा प्रमोशन पे लगाएगी, ज्यादा टाइम लगा के मूवी बनाएगी, ज्यादा फिल्म को चमकाएगी, ज्यादा प्रमोट करेगी। आप सोचिए, अब सोचिए जरा, जब जाट 2 आएगी तो क्या होगा। हमने देखा पार्ट 1 का फायदा पार्ट 2 फिल्म को मिलता है। जाट 1 की जम के तारीफ हो रही है, जम के तारीफ हो रही है, पार्ट 2 आएगा तो क्या होगा, ये तारीफ डबल होगी। गोपीचंद मालिनी फिल्म को डायरेक्ट करेंगे, राइट। और मतलब आप जरा अंदाज लगाइए, चलिए अंदाज मत लगाइए, इसको आप कमेंट करके बताइए। जाट 1 का कलेक्शन हम देख रहे हैं, मतलब जैसा भी दिख रहा है, मतलब पार, अपना बजट के बाहर आराम से निकलेगी बॉक्स ऑफिस पर भी। अब जाट 2 जब आएगी तो ये तूफान कितना बड़ा होगा। हमने पुष्पा के साथ देखा ऐसे ही, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो पार्ट 1 में उतना अच्छा नहीं करा, लेकिन पार्ट 2 में बाप रे बाप, चाहे बाहुबली हो, चाहे स्त्री हो, कोई भी, मतलब सीक्वल की जान ज़्यादा, भूल भुलैया देखा, सिंघम देखा, तमाम तरह का। तो भाई अब आप बताइएगा, आपकी अब पार्ट 2 से क्या उम्मीद है, कितने करोड़, मतलब 100 करोड़ तो मतलब हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन कितने करोड़, कमेंट करके बताइएगा। इस पर फिर हम अलग एपिसोड करेंगे आपके कमेंट्स के साथ में, आप देखते हैं तो बताइएगा ज़रूर। और आपको बहुत बहुत बधाई, आपके प्यार ने इस फिल्म को सीक्वल लाने पे मजबूर किया है, आपके प्यार ने। एक एपिसोड थोड़ी देर में और लेके आऊँगा, सनी पाजी रिटर्न्स, मतलब रिटर्न्स तो गदर 2 के टाइम पे हो गया था कम बैक, तो फिर ये रिटर्न्स क्यों, ये स्पेशल एपिसोड आपके लिए लेके आऊँगा आपसे कुछ देर बाद। नमस्कार।